यह कहानी भविष्य के एक ऐसे संसार की है जहां समय ही मुद्रा है और जीवन रेखा है। 25 साल की उम्र में हर व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाता है और उसकी कलाई पर एक हरे रंग की घड़ी शुरू हो जाती है जिसमें 1 साल का समय होता है। जब यह घड़ी शून्य पर पहुंचती है तो व्यक्ति तुरंत टाइम आउट हो जाता है और मर जाता है। लोग काम करके, खरीद फरोख्त करके या चोरी करके यह समय कमाते हैं और खर्च करते हैं। अमीर लोग जो टाइम जोन में रहते हैं के पास सदियों का समय होता है जिससे वे व्यावहारिक रूप से अमर हैं। वही गरीब घेटों में रहने वाले लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं क्योंकि उनके पास मुश्किल से 24 घंटे या उससे कम का समय होता है। विल सालास एक 28 वर्षीय मेहनती फैक्ट्री मजदूर है जो डेटन में अपनी 50 वर्षीय मां के साथ रहता है। दोनों ही 25 के दिखते हैं। उनकी जिंदगी हर पल समय कमाने और बचाने की एक कठोर दौड़ है। एक रात विल एक बार में एक 100 साल के नशे में धुत हेनरी हैमिल्टन को फोर्टिस और उसके मिनटमैन नामक समय चोरों के गिरोह से बचाता है। हैमिल्टन, जिसके पास एक 116 साल का समय है, विल को एक गुप्त स्थान पर ले जाता है। हैमिल्टन, जो जीवन से ऊब चुका है, विल को बताता है कि अमीर लोग जानबूझकर कीमतें बढ़ाते हैं और समय को जमा करते हैं ताकि गरीबों को मरना पड़े, जिससे वे हमेशा के लिए जी सके और जनसंख्या नियंत्रित रहे। वह कहता है कि हर किसी के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन इसे जानबूझकर थोड़ा सा रखा गया है। विल हैमिल्टन की बात पर विश्वास नहीं करता और सोने चला जाता है। सुबह विल देखता है कि हैमिल्टन ने उसे अपना सारा समय ट्रांसफ़र कर दिया है और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट छोड़े हैं। हैमिल्टन विल को उस समय का सदुपयोग करने का आग्रह करते हुए पूल में चला जाता है और टाइम आउट होकर मर जाता है। विल के पास अचानक इतना समय देखकर टाइमकीपर्स के प्रमुख रेमंड लियोन को शक होता है। लियोन को लगता है कि विल ने हैमिल्टन को लूट कर मार डाला है। वह विल का पीछा करना शुरू कर देता है। विल अब सदियों के समय के साथ डेटन से बाहर निकलने और अपनी मां को लेने की योजना बनाता है। वह अपनी मां को फ़ोन करता है और उसे एक मुलाकात की जगह बताता है, लेकिन महंगाई और बस किराए में अचानक हुई वृद्धि के कारण उसकी मां को वहां तक पहुंचने के लिए अपना अधिकांश समय खर्च करना पड़ता है। विल की मां अपनी बस टिकट खरीदने में अपना सारा समय लगा देती है। विल समय से पहुंचने के लिए दौड़ता है, लेकिन रेचल को बस से उतरने के बाद भी दौड़ना पड़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, पर रेचल की घड़ी शून्य पर पहुंच जाती है और वह विल की बाहों में टाइम आउट होकर मर जाती है। विल अपनी मां को खोने के दुख और सदमे से टूट जाता है और सिस्टम के प्रति उसका गुस्सा प्रतिशोध में बदल जाता है। विल अपनी मां की मौत का बदला लेने और सिस्टम को चुनौती देने का फैसला करता है। वह अमीर क्षेत्र न्यू ग्रीनविच की ओर भाग जाता है, जहां वह अपनी नई पहचान बनाकर घुल मिल जाता है। वह एक कैसीनो में जाता है जहां उसकी मुलाकात फिलिप वेस से होती है, जो उस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और उसकी बेटी सिल्विया से होती है। फिलिप एक टाइम बैंक का मालिक है और सिस्टम का संरक्षक है। पोकर खेलते समय विल लगभग अपना सारा समय हार जाता है, पर अंतिम दांव में वह अपनी बची हुई मिनटों का जोखिम उठाकर 1,000 जीत जाता है। लियोन विल को कैसीनो में पकड़ लेता है, लेकिन विल भागने में सफल होता है और सिल्विया को ढाल के रूप में पकड़ लेता है। लियोन विल के खाते से उसका सारा समय जब्त कर लेता है। विल और सिल्विया को पकड़ने की कोशिश में लियोन की गलती से सिल्विया की घड़ी भी 2 घंटे पर आ जाती है। अब सिल्विया, जिसने कभी समय की कमी नहीं देखी, अपने ही पिता के टाइमकीपर्स द्वारा पीछा किए जाने पर विल के साथ भागने को मजबूर हो जाती है। दोनों एक साथ भागते हैं। सिल्विया, जो शुरू में इस नई खतरनाक जीवन शैली से डरी हुई और असहज थी, धीरे धीरे विल के नेक इरादों को समझने लगती है। विल का लक्ष्य गरीबों को समय वापस करना है। वे दोनों फिलिप वेस के टाइम बैंकों को लूटना शुरू कर देते हैं, जिससे वे अमीर क्षेत्रों से समय चुराकर डेटन के गरीब लोगों में बांट सके। वे रॉबिन हुड की तरह काम करते हैं। वे समय के बड़े कैप्सूल को चुराते हैं और उसे डेटन में लोगों को बांटते हैं। विल और सिल्विया जानते हैं कि केवल छोटे मोटे दान देने से काम नहीं चलेगा। वे फिलिप वेस के सबसे बड़े बैंक टाइम रिजर्व को लूटने की योजना बनाते हैं, जहां अरबों साल का समय जमा है। वे बैंक में घुसते हैं और समय का एक विशाल कैप्सूल चुरा लेते हैं, जिसमें 1 मिलियन साल का समय होता है। उन्हें पता चलता है कि यह रिजर्व हमेशा खाली रखा जाता था, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में भी गरीबों की मौत की गति धीमी न हो। विल और सिल्विया लियोन द्वारा पीछा किए जाते हुए विशाल कैप्सूल को डेटन तक ले जाने में कामयाब होते हैं। वे समय को भरी हुई गोलियों की तरह गरीब बस्ती में गोली मारते हैं, जिससे हजारों लोगों की घड़ी में वर्षों का समय जुड़ जाता है।
इस काम के बाद विल और सिल्विया की घड़ी में भी समय खत्म होने वाला होता है। इसी बीच लियोन उन्हें पकड़ लेता है। लियोन विल को बताता है कि वह भी डेटन का ही है और यह प्रणाली ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर कोई हमेशा के लिए जीना शुरू कर दे तो वे सब मर जाएंगे और व्यवस्था ढह जाएगी। लियोन अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए विल और सिल्विया के समय को जब्त करने की कोशिश करता है, लेकिन विल एक अंतिम प्रयास में लियोन से दूर भागता है और खुद को और सिल्विया को एक दूसरे को समय ट्रांसफ़र करके जीवित रखता है। लियोन उनका पीछा करता है, पर उसने दिन का अपना पर डायम लेना भूल गया था। भागते भागते लियोन की घड़ी शून्य हो जाती है और वह वहीं टाइम आउट हो जाता है। विल और सिल्विया ने व्यवस्था को हिला दिया है। गरीब अब अमीर क्षेत्रों में भाग रहे हैं, अपनी नई आज़ादी और समय का आनंद ले रहे हैं, जिससे पूरे समाज में अराजकता फैल रही है। कहानी का अंत विल और सिल्विया के साथ होता है, जो अब देश भर में एक वांछित युगल बन चुके हैं। वे एक और बड़े टाइम बैंक को लूटने की तैयारी कर रहे हैं, यह जानते हुए कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन वे दुनिया को बदलने की उम्मीद न छोड़ेंगे। वे टाइम रिजर्व को खाली करना जारी रखते हैं ताकि हर किसी के पास समय की अनंतता हो। उनका लक्ष्य है कि समय मुद्रा को बेकार कर दिया जाए ताकि हर व्यक्ति आज़ाद हो सके और कोई भी समय की कमी से न मरे।